हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने यूट्यूब चैनल प्रजापति एजुकेशन 1 में। और कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग बहुत अच्छे होंगे। तो फ्रेंड्स, आज की इस वीडियो में हम एज से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ेंगे जो बीपीएससी टीआरई 1.0 9-10 के एग्जाम में पूछा गया था। तो फ्रेंड्स, एज से रिलेटेड क्वेश्चन चाहे 6 to 8 हो, चाहे 1 to 5 हो, चाहे 11-12 हो, चाहे 9-10 हो, कॉमन पेपर के जो एग्जाम होते हैं उनमें 8 नंबर के मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं और जिसमें आयु से एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो फ्रेंड्स, जो भी PYQs हैं, जो भी बिहार टीचर के एग्ज़ाम में पीछे के एग्ज़ामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी क्वेश्चन को हम बारी बारी से कवर करेंगे। अभी हम आयु से रिलेटेड क्वेश्चन पढ़ रहे हैं। इससे पहले जो हमने वीडियो बनाई थी उसमें हमने आयु से रिलेटेड एक क्वेश्चन को सॉल्व किया था। ये हमारा आयु से रिलेटेड सेकंड क्वेश्चन है। वो भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा हुआ था और ये भी पूछा हुआ है। तो फ्रेंड्स, चलिए बिना देरी के क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो फ्रेंड्स, क्वेश्चन क्या कह रहा है? 10 वर्ष पूर्व रमेश एवं राजीव की आयु का अनुपात 1:3 था। अब से 5 वर्ष पश्चात 2:3 हो जाएगा। वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है? हमसे रमेश और राजीव की वर्तमान आयु का अनुपात पूछा है। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले उसने हमें क्वेश्चन में क्या दिया है? 10 वर्ष पहले रमेश और राजीव की आयु का अनुपात। तो जैसे जैसे क्वेश्चन कह रहा है वैसे वैसे हम क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। आइए सॉल्व करते हैं। सबसे पहले 10 वर्ष पूर्व रमेश हैं और राजेश हैं। इनके बीच में जो अनुपात है 10 वर्ष पहले, वो कितने का है? 1:3 का है। हमें रमेश और राजेश की आयु अगर 10 वर्ष पहले की मालूम होती तो हम वर्तमान आयु आराम से निकाल सकते थे, लेकिन हमें 10 वर्ष पहले इनका अनुपात पता है, तो हम अनुपात के सहारे ही राजेश और रमेश की वर्तमान आयु का पता लगाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये रमेश हैं और राजीव हैं। रमेश की आयु अगर 1 गुनी है तो राजीव की आयु 3 गुनी है। अनुपात का मतलब यही होता है। तो फ्रेंड्स, अगर रमेश और राजीव की आयु का अनुपात हमें मालूम है लेकिन आयु नहीं मालूम है, तो हम मान सकते हैं कि आयु क्या हो सकती है। अगर 1 गुनी है तो हम इसको मान लेते हैं 1x। रमेश अगर राजीव से 1 गुना है तो मानेंगे 1x, और राजीव 3 गुना है तो मान लेंगे 3x। माना रमेश की आयु x है, x, और राजीव की आयु 3x है। फ्रेंड्स, हमने मान लिया रमेश की आयु x है और राजीव की आयु 3x है। अब आप इमेजिन करिए, अगर कोई बालक है छोटा सा, आपको पता है कि वो बालक 10 साल पहले 5 साल का था। जैसे कि क्वेश्चन में अनुपात दिया गया 10 वर्ष पहले का, वैसे ही हम मानेंगे कि अगर कोई बालक है 10 वर्ष पहले 5 साल का था, हम आपसे पूछें कि अब बताइए उसकी आयु कितनी होगी, तो आप सिंपल सा आंसर देंगे कि 10 वर्ष पहले वो 5 साल का था तो उसमें 10 ऐड कर दीजिए, तो वर्तमान में वो 15 साल का होगा। वही बात यहाँ भी लागू होती है। अगर किसी की आयु 10 साल पहले x वर्ष है तो वर्तमान में कितनी होगी? तो जाहिर सी बात है 10 ऐड कर देंगे तो x + 10 वर्ष। तो आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। अगर 10 वर्ष पहले किसी की आयु x है तो वर्तमान में उसकी आयु कितनी होगी? उसमें हम 10 जोड़ देंगे। तो रमेश और राजीव की आयु 10 साल पहले x और 3x है, तो वर्तमान आयु, आइए लिखते हैं वर्तमान आयु। किसकी वर्तमान आयु? रमेश की वर्तमान आयु अभी x है, तो हम x में 10 अगर ऐड कर दें तो वर्तमान आयु रमेश की कितनी मिल जाएगी? x + 10। अगर वहीं बात राजीव की करें, किसकी? राजीव की। राजीव अगर 3x है 10 साल पहले, तो वर्तमान में कितने के हो जाएंगे? 3x + 10। तो फ्रेंड्स, हम पिछले जो इनके पीछे की एज हमको मालूम नहीं थी, हम इनके रेशियो से मान लिए कि x है और इनकी आयु 3x है। अगर हम 10 साल पहले की आयु चाहे माने हो चाहे एक्चुअल एज पता हो, अगर हमें कुछ भी मालूम होता है तो हम 10 वर्ष पहले की अगर एज मालूम है तो वर्तमान की आयु आराम से निकाल सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये रही रमेश और राजीव की वर्तमान आयु। फ्रेंड्स, यही क्वेश्चन कह रहा था कि 10 वर्ष पहले उनकी आयु का अनुपात इतना था और अनुपात को हमने x और 3x में कन्वर्ट कर दिया और फिर वर्तमान आयु उनकी हमने निकाल ली। अब आगे क्वेश्चन पढ़ते हैं क्या कह रहा है। अब से 5 वर्ष पश्चात उनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3 हो जाएगा। अब से 5 वर्ष पश्चात, यहाँ लिख देंगे आप उनकी आयु का अनुपात। उनकी आयु का अनुपात 5 वर्ष बाद कितना हो जाएगा? यहाँ अब से मतलब होता है वर्तमान। मतलब वर्तमान की जो आयु है, कितनी है वर्तमान की आयु रमेश और राजीव की जो अब वर्तमान में आयु है, अगर अब से आप 5 साल आगे जाएं भविष्य में, तो उनकी आयु का जो इन दोनों के बीच का अनुपात है वो
2:3 हो जाएगा। और वहीं बात करें वर्तमान से पीछे की 10 साल, तो उनकी आयु का अनुपात 1:3 था। तो फ्रेंड्स यहाँ लिखते हैं 5 वर्ष बाद। अब वही यहाँ भी पिछला कॉन्सेप्ट, जैसे कि अगर कोई बालक 5 साल का 10 वर्ष पहले था तो वर्तमान में उसकी एज कितनी हो जाएगी, 15 साल। वैसे ही अगर कोई बालक इतने साल का है वर्तमान में, तो 5 साल बाद कितने का होगा। जैसे वर्तमान में कोई बालक x + 10 वर्ष का है, तो उसकी आयु 5 साल बाद कितनी हो जाएगी, 5 साल बाद हो जाएगी। x + 10 में 5 साल आप ऐड कर देंगे, तो रमेश की आयु 5 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, इसमें आप 5 ऐड कर देंगे तो हो जाएगी x + 10 + 5, तो हो जाएगी x + 15। वैसे ही राजीव की बात करें, अगर 3x + 10 वर्तमान की आयु है, तो 5 साल बाद उनकी आयु हो जाएगी 3x + 15। ये हमें रमेश और राजीव की 5 साल वर्तमान से 5 साल बाद की एज मालूम हुई। ये वर्तमान की उनकी एज है और ये 10 वर्ष पहले की एज है। इन चीज़ों को आपको अच्छे से ध्यान देना है। अब आगे बढ़ते हैं। इसमें एक क्वेश्चन में कहा कि 5 वर्ष पश्चात इनकी जो आयु है x + 15 और ये 3x + 15, इनके बीच में कितना अनुपात हो जाएगा, 2:3 का। यानी कि ये जो रमेश और राजीव हैं, इनके बीच में जो अनुपात है वो 2:3 का हो जाएगा। कितने साल बाद, 5 साल बाद। तो 5 साल बाद जो ये आयु है, इनके बीच के अनुपात को हम लिखते हैं 2:3 में। कितना अनुपात है, x + 15 अनुपात 3x + 15। इनके बीच का जो अनुपात है वो 2:3 का है। फ्रेंड्स, अगर कोई संख्या अनुपात में है, जैसे ये 2:3 में है, इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। वैसे ही अगर x + 15 और अनुपात 3x + 15 अनुपात में है, तो इसको हम बटे में लिख सकते हैं। आइए लिखते हैं x + 15 बटे 3x + 15, इसको हम 2/3 लिख सकते हैं। अब करते हैं तिर्यक गुणा। इसको हम तिर्यक गुणा कर सकते हैं, 3 का गुणा इसमें और 2 का गुणा इसमें। 3 का गुणा x में 3x, 15 का गुणा 3 में 45 बराबर, फिर 2 का गुणा 3 में 2 × 3 = 6x प्लस 2 का गुणा 15 में 15 दूना 30। अब क्या करना है, 3 को उधर ले जाएंगे, x को एक तरफ कर लेंगे और संख्या वाली चीज़ें जो है इनको एक तरफ कर लेंगे। तो 3x को हम उधर ले जाते हैं 6x के पास, 3x इधर प्लस में है तो बराबर के उधर जाने के बाद माइनस में हो जाएगा, बचेगा 3x। 6x में से 3x घट जाएगा 3x। इसके बाद 45 इधर है और 30 को इधर ले आते हैं, तो ये प्लस में इधर होगा तो माइनस में हो जाएगा। तो 45 में से 30 घटाने पर कितना मिलेगा, 15। 3x = 15, तो वहीं x बराबर अगर निकालना चाहें तो x बराबर हो जाएगा 15/3। अब 3 से अगर आप काट देंगे तो 5 मिलेगा। हमको मिल गया x = 5। अगर x का मान आपको मिल गया है तो आप कोई भी आयु आराम से निकाल सकते हैं, क्योंकि क्वेश्चन को हम सॉल्व करते टाइम x मानकर ही सॉल्व किए थे। 10 साल पहले की एज निकालनी है तो आप उसमें x का मान रख दें। फिर अगर वर्तमान की आयु निकालनी है तो जो वर्तमान की आयु हमने बनाई है उनमें हम x का मान रख देंगे, तो इनकी वर्तमान की एज मिल जाएगी। और वहीं 5 साल बाद की अगर एज निकालनी है तो उसमें आप उनके मानों को x का मान रख देंगे, तो उनकी 5 साल बाद की एज मिल जाएगी। लेकिन हमसे पूछा है वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है। आइए वर्तमान वाले मान में रखते हैं। वर्तमान में रमेश की आयु कितनी है, x + 10। x का मान रखते हैं, x का मान 5 है, 10 को ऐसे लिखेंगे, तो रमेश की वर्तमान आयु हमें कितनी मिली, 15। अब बात करते हैं राजीव की। राजीव की आयु है 3x, 3 x का मान रखेंगे गुणे x का मान 5 है प्लस 10, 3 × 5 = 15 होता है, 15 में 10 ऐड कर देंगे तो 25। रमेश की आयु हमें कितनी मिली, 15। और वहीं बात करें राजीव की, तो राजीव की आयु मिली 25। अब इन दोनों के बीच में हमें अनुपात लेना है, रमेश और राजीव की। हमसे आयु नहीं पूछा, हमसे पूछा वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है। रमेश का अनुपात राजीव के साथ कितना होगा वर्तमान में, तो 15:25। इसको हम काट भी सकते हैं 5 से, 5 × 15, 5 × 5 = 25। तो हमको अनुपात मिल गया 3:5। तो फ्रेंड्स यही हमसे पूछा था। अगर आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। फ्रेंड्स अगर आपको ये क्वेश्चन अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और फिर इसको अगर आप सॉल्व करना चाहें तो एक तरीका और है, उससे आप सॉल्व कर सकते हैं ट्रिक मेथड से, क्योंकि ये तरीका जो होता है थोड़ा सा बड़ा हो जाता है, बेसिक से सॉल्व करना पड़ता है इसको, और थोड़ा टाइम टेकन हो जाता है। तो एग्ज़ाम में काफ़ी सारे क्वेश्चन छूट भी जाते हैं देर करने से। आपको अगर आपको छोटा तरीका शॉर्ट ट्रिक पता हो तो आप आसानी से बड़े बड़े सवालों को कम टाइम में कर सकते हैं। आपका टाइम भी बच जाएगा और क्वेश्चन को भी आप सारे क्वेश्चन अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो फ्रेंड्स आइए दूसरे मेथड से आप इसको बताते हैं आपको कैसे इसको सॉल्व करते हैं। फ्रेंड्स अब आइए दूसरे तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले क्वेश्चन पढ़िए, 10 वर्ष पूर्व रमेश और राजीव की आयु का अनुपात। वैसे ही लिखना है जैसे पीछे हमने लिखा था। 10 वर्ष पूर्व रमेश हैं, उनके अनुपात में राजीव हैं, इनके दोनों बीच की आयु का अनुपात कितना है, 1:3। अब आगे कहा है अब से 5 वर्ष पश्चात 2:3 हो जाएगा। अब से मतलब वर्तमान से 10 वर्ष पहले
वर्तमान से 10 वर्ष पहले इन दोनों की आयु का अनुपात 1:3 था, और वर्तमान से 5 वर्ष बाद रमेश, राजीव, इनकी आयु का अनुपात कितना हो जाएगा? 2:3। अब हमें यही क्वेश्चन समझना है। वर्तमान से अगर कोई आप 10 साल पहले जाते हैं तो कितना साल आप गए? 10 साल, पूरा मिला के 10 साल, और वर्तमान से 5 साल आगे गए भविष्य में, तो कुल मिला के 5 साल, यानी कि 10 साल और 5 साल, मतलब वर्तमान 10 साल पहले से लेकर 5 साल बाद तक कितने ईयर का गैप है? 15 साल का। कितने साल का? 15 साल का। अगर वर्तमान से आप 10 साल पीछे जाते हैं, वर्तमान से 5 साल आगे जाते हैं, तो कुल मिला के कितना साल आपने 5 साल बाद और 10 साल पहले में कितना गैप है? 15 साल का। तो फ्रेंड्स इन दोनों यहाँ से लेकर यहाँ तक आने में कितना है? यानी कि 10 साल पहले रमेश और राजीव 1:3 के थे, मतलब इनके जो आयु का अनुपात था वो 1:3 था। तो फिर वही वर्तमान से रमेश और राजीव जो हैं 2:3 के हो जाते हैं, यानी कि यहाँ से यहाँ तक आने में 15 साल लग गए, क्योंकि वर्तमान से पहले की बात है 10 साल, फिर वर्तमान से 5 साल बाद की बात है। तो 1:3 से 2:3 होने में कितने साल लग गए? 15 साल लग गए। फ्रेंड्स, अनुपात वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए ये देखा जाता है कि दो अनुपात को जब हम आपस में सॉल्व करते हैं तो इन दोनों के बीच का जो गैप है, जो डिफरेंस है, वो सेम होना चाहिए सॉल्व करने के लिए। देखिए फ्रेंड्स, अगर कोई संख्या या फिर कोई रेशियो, ये जो रेशियो 1:3 2 से 15 साल बाद 2:3 हुआ है, तो फ्रेंड्स इन दोनों के बीच में 15 साल का गैप है। अगर ये 1 से बढ़ करके 15 साल में 2 हुआ है, तो ये भी बढ़ जाना चाहिए था 15 साल में। ऐसा तो है नहीं कि 15 साल में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई होगी। देखिए रमेश जो हैं वो 10 साल पहले वर्तमान से एक रेशियो के थे, और फिर 15 साल बाद कितने के हुए? यानी कि वर्तमान से 5 साल बाद के कितने हो गए? 2 रेशियो के। वहीं जो राजीव हैं वो 3 रेशियो के थे वर्तमान से 10 साल पहले, और वर्तमान से 5 साल बाद कितने रेशियो के हुए? 3 रेशियो के। तो फ्रेंड्स, ऐसा तो हो नहीं सकता कि 15 साल बाद कोई किसी चीज़ में डिफरेंस ना आए। अगर डिफरेंस नहीं आता है तो क्वेश्चन सॉल्व करने में परेशानी होगी। रेशियो वाले सवालों को सॉल्व करने के लिए डिफरेंस सेम करना होता है। बिना डिफरेंस सेम किए आप क्वेश्चन को सॉल्व नहीं कर सकते हैं। जैसे कि 1 से ये 2 हुआ तो इनके बीच में 1 का डिफरेंस है, और ये 3 से 3 ही रह गया, इनके बीच में कोई डिफरेंस नहीं। तो हमें डिफरेंस नहीं है तो डिफरेंस बनाना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स देखिए, ऊपर के जो रेशियो है रमेश और राजीव के, इनके बीच में कितना डिफरेंस है? 2 का डिफरेंस है। और रमेश और राजीव के इन दोनों के रेशियो में कितना डिफरेंस है? 1 का डिफरेंस है। यानी कि 3 में से 2 गए तो 1, और 3 में से 1 गए तो 2। तो फ्रेंड्स अब आपको क्या करना है, जो ऊपर का डिफरेंस है उसको नीचे मल्टीप्लाई कर देना है दोनों संख्याओं में, और नीचे का जो डिफरेंस दिया है उसको ऊपर वाली संख्या में मल्टीप्लाई कर देना है दोनों रेशियो में। अब हम मल्टीप्लाई करते हैं। 1 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे तो 1 हो जाएगा, 3 का मल्टीप्लाई 1 में करेंगे 3 हो जाएगा। नीचे वाले का मल्टीप्लाई नीचे करेंगे, 2 दूना 4 और 3 दूना 6। अब आप देख सकते हैं कि 15 साल पहले ये वर्तमान से 10 साल पहले, यानी कि 5 वर्ष बाद से 15 साल पहले रेशियो 1:3 था, और फिर 15 साल बाद कितना रेशियो हुआ? 4:6। अब इन दोनों के बीच डिफरेंस लेना है, देखना है सेम है कि नहीं। 1 से ये 4 हुआ तो इनके बीच में 3 का डिफरेंस है, 3 से ये 6 हुआ तो इनके बीच में 3 का डिफरेंस है। तो फ्रेंड्स अभी डिफरेंस इन दोनों के बीच में समान है, तो आप आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं, आप कोई परेशानी नहीं है। रेशियो में ये जो 3 का डिफरेंस है वो साल में 15 साल का गैप है। कितने साल का? 15 साल का। अगर वहीं 1 रेशियो से बनने में इसको 4 रेशियो बनने में कितना रेशियो का गैप है? 3 रेशियो का। वहीं 1:3 बनने में 1:3 से 2:3 बनने में कितने साल का गैप दिया गया है? 15 साल का। जैसे कि वर्तमान से 10 साल पहले और वर्तमान से 5 साल बाद, कुल मिलाकर 15 साल का गैप है। तो 3 रेशियो का मान 15 दिया गया। अगर 3 रेशियो का मान 15 होता है तो 1 रेशियो का मान कितना हो जाएगा? 15/3, और इसको काट देंगे 3×5 15। 1 रेशियो का मान मिल गया 5। तो फ्रेंड्स अगर आपको 1 रेशियो का मान मिल गया तो अब आप आसानी से किसी मान में भी रख के 10 साल पहले वाले में भी रख सकते हैं, और 5 साल बाद वाले में भी रख कर आप वर्तमान आयु को निकाल सकते हैं, क्योंकि हमसे वर्तमान आयु का अनुपात ही पूछा है। तो फ्रेंड्स आपका जिसमें मर्जी का है उसमें रख सकते हैं। हम ऊपर वाले में रखते हैं 10 साल पहले। 10 साल पहले रमेश और राजीव की आयु का अनुपात कितना है? 1:3 है। तो 1 का मान 5 दिया है, तो 1 रेशियो का मान 5 दिया है, तो 1 रेशियो यहाँ है तो 1 रेशियो का मान 5 हो जाएगा, और 3 रेशियो का मान 15 हो जाएगा, क्योंकि 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे। 1 रेशियो का मान अगर 5 है तो 3 रेशियो का मान 15 हो जाएगा। तो फ्रेंड्स ये हमें 10 वर्ष पहले की रमेश और राजीव की आयु मिल गई। तो रमेश और राजीव की जो आयु है 10 साल पहले कितनी है? रमेश की 5 साल है और राजीव की 15 साल है।
अब हमसे कह रहा है कि वर्तमान में उनकी आयु का अनुपात क्या है। अगर हमें 10 साल पहले की किसी की एज मालूम हो तो हम 10 साल वर्तमान में उनकी आयु का एज निकाल सकते हैं, उसमें 10 जोड़ करके। 10 साल पहले रमेश 5 साल का था, तो वर्तमान में कितने साल का हो जाएगा? वर्तमान में हो जाएगा 10 ऐड कर देंगे 15 साल का। और वहीं राजीव की बात करें, अगर वो 15 साल का था 10 साल पहले, तो अब जो है वो 25 साल का हो जाएगा, क्योंकि उसमें हम 10 ऐड कर देंगे। तो फ्रेंड्स, अब हमें वर्तमान आयु रमेश और राजेश की मिल गई 15 साल और 25 साल। दोनों की आयु हमको मिल गई 15 साल और 25 साल। इनके बीच का अनुपात भी हम ले लेते हैं। इनके बीच का अनुपात हो जाएगा, इसको हम 5 से काट सकते हैं, 5 3 15, इसको भी 5 से काट सकते हैं, 5 5 25। इनके बीच का अनुपात जो हमें मिला 5 5 3:5। तो फ्रेंड्स, आई होप आपको ये समझ में आया होगा। जैसे पीछे हमने सॉल्व किया तो उसमें भी 3:5 आया। तो फ्रेंड्स, अगर आप अच्छे से सॉल्व करते हैं तो क्वेश्चन आसानी से सॉल्व हो जाएगा। ये मेथड थोड़ा सा अच्छा है उस मेथड से, क्योंकि उसमें बेसिक से मान के आपको सॉल्व करना होता है और थोड़ा सा लेंथी पड़ जाता है, टाइम टेकन हो जाता है, एग्जाम में काफ़ी समय ले लेता है, जिससे क्वेश्चन काफ़ी सारे छूट जाते हैं। ये अगर ट्रिक आपको पता है, रेशियो मान करके आप आसानी से सॉल्व कर सकते हैं, जैसे मैंने आपको बताया। हमको बताना था आपको, इस वजह से थोड़ा टाइम लगा, नहीं तो सॉल्व करने में बहुत कम समय लगता। बस रेशियो बनाना है और रेशियो का अंतर लेना है, और वो अंतर कितने साल का है वो साल लेना है, बस उसमें आपको एक रेशियो का मान मिल जाएगा। और एक रेशियो का मान हमें मिल गया तो हम 10 साल पहले वाले रेशियो में एक रेशियो का मान रख देंगे। एक रेशियो का मान 5 है तो 5 वर्ष रमेश की आयु, और राजीव की आयु 3 रेशियो है तो एक रेशियो का मान 5 है तो 3 रेशियो का मान 15 हो जाएगा। 3 में 5 का मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये 10 साल पहले उनकी आयु हमको मालूम पड़ गई, 5 और 15 साल। तो वर्तमान आयु कोई भी व्यक्ति आसानी से निकाल सकता है। अगर चाहे हम इसमें रखते सॉल्व करने के लिए तो इसमें से भी आ जाता। अगर 5 साल बाद वाले में रखते तो हम बस इसमें 4:6 में अगर हम रखते इस मान को तो हो जाता 5 चौके 20 और 6 पंचे 30, 20 और 30 आ जाता, और हम 5 वर्ष उसमें घटा देते, क्योंकि वर्तमान की आयु हमको निकालनी थी और ये जो रेशियो दिया गया है 5 वर्ष बाद का है, उसमें भी 15 और 25 ही आता। फिर हम काट देते तो रेशियो में 3:5 आ जाता। तो फ्रेंड्स, ये जो वीडियो है आज बस यहीं तक है। और अगर इसी टॉपिक पर आप वीडियो देखना चाहते हैं तो आगे हमारी वीडियो इससे रिलेटेड आएगी। बीपीएससी टीआरई पीवाईक्यू से जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं बीपीएससी टीचर के एग्जाम में, उन सभी क्वेश्चन को बारी बारी से सॉल्व करेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब और कमेंट करना ना भूलें, और साथ ही साथ सब्सक्राइब वाले बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि हमारे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचे। चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।